गुरु बिन ज्ञान ना होत है, गुरु बिन दिशा अनजान, गुरु बिन इंद्रिया ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। मुझे लगता है कि ये पंक्तियां मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज की वीडियो बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाने वाली, लेकिन हाँ, सीखने वालों के लिए इसमें वो सीख है जो मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं सिखाया। ये वीडियो मेरे हाल ही में हुए पॉडकास्ट की है, जिसमें मैंने न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर तो बात की ही है, साथ में मेरे सफर के बारे में भी मैंने बात की है, जो कि एक साधारण हाउसवाइफ से शुरू हुआ था और आज मैं जबकि एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई हूँ। इसमें मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, कैसे मैंने अपने सफर को तय किया, किस किस का साथ मुझे इसमें मिला, इन सब के बारे में भी मैंने बात की है। इस सफलता का श्रेय जो है वो मैं अरविंद सूद जी को देना चाहूंगी, क्योंकि उनका मार्गदर्शन, उनकी शिक्षा, इन सब ने मेरी बहुत मदद की इन ऊंचाइयों को छूने में। ये सफर इतना आसान नहीं था दोस्तों। एक गुरु का मार्गदर्शन और अपनों का साथ अगर नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। इसमें आप देखेंगे कि कैसे मैंने न्यूमरोलॉजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और अपने जीवन में उतारा। कैसे न्यूमरोलॉजी से मैंने अपनों और अपने क्लाइंट्स, इन सब के जीवन को नेविगेट किया और उनको सफलता का मार्ग दिखलाया। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे एक सच्चे और अच्छे गुरु का मार्गदर्शन हम सबकी सोच और जिंदगी को बदल देता है। इस अवसर पर मैं श्री अरविंद सूद जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया, सही दिशा दिखलाई और इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये पॉडकास्ट पसंद आएगा और आप लोग भी इससे प्रेरित होंगे और सफलताओं को छुएंगे। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है सर, आप देखेंगे सबने नेम स्पेलिंग चेंज किया है। बहुतों ने की है। नेम जो जिस नंबर पर बैठा है, ये गेम चेंजिंग है सर, गेम चेंजर है सर। एग्रीड। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स को समझ लीजिए उसको न्यूमरोलॉजी की, मतलब समझ लीजिए कि उसके न्यूमरोलॉजी आ ही गई उसको। कुछ लोग सनकी होते हैं सर, ये तो बहुत ही सस्ती सी रेमेडी बता दी आपने, इससे क्या होगा? इससे तो कुछ होना ही नहीं है। इससे क्या होगा? कमाई सिर्फ पैसों की नहीं हुई सर, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एब्सोल्युटली राइट। सब कुछ कमाया सर मैंने और कमा रही हूँ। कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें सफलता की तलाश होती है, जिन्हें सफलता की गरज होती है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत जानना है, जिन खोजा तिन पाइया। जो लोग जीवन में खोज की यात्रा पे निकलते हैं, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो कुदरत झुक के कहीं ना कहीं उनको सलाम करती है और उनकी मदद कर देती है। हम आज एक नया प्रयास करने जा रहे हैं कि जो भी इस समाज ने, जो भी सोसाइटी ने हम सबको दिया है, अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि कितना बेहतर तरीके से हम उस सोसाइटी को रीपे बैक कर सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो ऑकल्ट फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, चाहे न्यूमरोलॉजी के अंदर, चाहे वास्तु के अंदर। जो लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिनके अंदर इच्छा है जीवन में सफल होने की, ऑकल्ट फील्ड के अंदर लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करने की और जीवन में एक नई सफलता के शिखर को छूने की, ऐसी ही कुछ हस्तियों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही अपकमिंग ऑकल्ट एक्सपर्ट मिसिस उषा जैन। तो आज हम उषा जैन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जर्नी अभी तक कैसी रही, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और कैसे वो जीवन में बहुत ही एक साधारण गृहिणी से कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और कैसे आज वो इतना अच्छा ऑकल्ट फील्ड के अंदर कर रही है। तो चलिए सीधा बात करते हैं उषा जैन जी से। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। आप ही शायद ऐसे मेंटोर हो सकते हैं कि जो अपने स्टूडेंट्स को हाथ पकड़ के मंच पे ला सकते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच। देखिए उषा जी, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो भी हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है, जिसका कि आपका पार्ट है, इस स्टूडेंट कम्युनिटी ने, मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत ही मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और बहुत कुछ मेरे को दिया है। अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी को कितना अच्छा, बेहतर तरीके से रीपे बैक कर सकता हूँ। और मुझे आज भी याद है उषा जी,
जब आप हमारे अर्जुना प्रोग्राम में आई थी तो आपने मेरे को कहा था कि सर मेरे से ये नहीं हो पाएगा, याद है? यस सर, बिल्कुल तो आपने कहा था सर ये सब लोग कर लेंगे, जितने भी अर्जुना के स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट, लेकिन सर। आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मेरा मूड खराब हो गया था सर उस टाइम के। मैंने कहा यार ये तो 3 दिन भी खराब गए और सब कुछ वेस्ट हो गया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी सर। बट ये सर आप ही थे जो करवा दिए सर। और मैंने आपको कहा तो उषा जी कि आप कर सकती हैं, आपके अंदर वो Yes, sir. कॉन्फिडेंस है और आप कर सकती हैं। और आज देखिए वो दिन आ गया है Yes, कि जब sir. आपने एक छोटा सा प्रयत्न किया था, एक Yes, छोटे से प्रयत्न से देखिए आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ पर आप पहुंच गई बिल्कुल हैं। सही बात है सर। आपकी मोटिवेशन, फैमिली की सपोर्ट, सब कुछ साथ रहा तो सर मैं कर गई। आप और भी अच्छा करेंगी। थैंक यू सर। सबसे पहले उषा जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी सर। कि आपकी ये जो जर्नी थी एज ए ऑकल्ट एक्सपर्ट के रूप में, यस सर। वो कैसे हुई, कैसे आपने शुरुआत करी और कैसा आपका अभी तक का सफर रहा? सर कोविड टाइम आपको याद होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल 2020, तो उसको तो कोई भूल नहीं सकता बिल्कुल सर। बिल्कुल। उस टाइम माहौल बहुत खराब था सर, सब डरे हुए सहमे हुए थे। हर बंदा चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे। करेक्ट। तो मैं आपकी वीडियोस देखती थी सर। ओके। मेरे हस्बैंड कई बार बोलते थे बच्चों को और मुझे कि किसी को तो आनी चाहिए, जी क्योंकि हम लोग बाबाओं के धक्के खाते हैं, ज्योतिषियों के धक्के खाते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं आपकी टीम से कांटेक्ट करूं, और मैंने किया। तो उन्होंने बताया कि आज उनका वेबिनार है ओके। और आप उसको अटेंड कर सकते हो। 9:06 पर वेबिनार था सर आपका, जी बिल्कुल और मैंने बिल्कुल। टाइम पे अटेंड किया। ये बात भी क्लिक हुई कि 9:06 क्या टाइम हुआ, अब वो समझ में आ गया सब, वो एक जी अलग बात है सर। जी उसमें मेरा इंटरेस्ट बना सर, और मैंने उसी टाइम फाउंडेशन कोर्स आपका साइन अप किया। ओके। फाउंडेशन कोर्स जब मैंने आपका किया तो मतलब आंखें खुल गई सर कि ये तो सब कुछ एक साइंस है सर। मैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल। इसको समझ सकती थी। आपने एक 6th लेसन करवाया था सर, और आपने कहा था जिसको ये समझ में आ गया ना तो वो ये कोर्स कर सकता है। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स वाला। कंपेटिबिलिटी का। यस यस। और मेरे आज को वो आज भी यही कहता हूँ कि जिसने कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स यस को सर। समझ लिया, समझ लीजिए उसको न्यूमरोलॉजी की, मतलब समझ लीजिए कि उसके न्यूमरोलॉजी आ ही गई उसको। तो सर आपकी जो वो लाइन थी ना, तो वो काम कर गई सर, और मेरे ओके को वो एक बार में ही समझ में आ गया कोर्स। ओके। तो मुझे मतलब ये लगा कि हाँ तू कर सकती है। उसके बाद मैंने आपका प्रोफेशनल कोर्स लिया सर। प्रोफेशनल कोर्स जब किया तो सर मेरे को पुराने दिन याद आ गए कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपने इन लॉज के साथ सर, सबके पास ऐसी ना कोई दिक्कत आती है कि हम घूमते हैं ज्योतिषियों के चक्कर में, तो मैं भी घूमी हूँ सर। जी तो मुझे वो टाइम याद आ गया सर कि मैं सोचती थी यार इनके पास तो कोई जादू है, इनके पास तो कोई सिद्धि है, ये कैसे बता देते हैं। तो वो कोर्स करने के बाद मुझे लगा कि आपने हमें उनके बराबर में खड़ा कर दिया सर, कि तुम भी बताओ, तुम्हारे पास भी सिद्धि और जादू आ गया अब। जी एक बात तो ये हुई सर। दूसरा क्या हुआ सर कि जैसे एक हाउसवाइफ हूँ सर मैं, जी थी, अब तो नहीं जी हूँ। जी जी। तो सर अब पैसा तो या तो हस्बैंड देगा या तो बेटा देगा, करेक्ट कोई करेक्ट। दिक्कत भी नहीं होती थी। बट कहीं ना कहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये हमारी। एक सेल्फ आइडेंटिटी की आदमी तलाश में होता यस है सर, कि बिल्कुल। पैसे तो चलो आ रहे हैं, पति दे रहा है, बेटा दे रहा है, हाँ बट एक बट सेल्फ आइडेंटिटी और कहीं सेल्फ ना कहीं एस्टीम जो है वो हर आदमी को चाहिए अंदर होती से है। लगता था कि कुछ मतलब ऐसा कुछ हो कि मैं भी कमा पाऊँ। करेक्ट तो करेक्ट। सर वो मौका मेरे हाथ में आ गया, ओके। मैं कमाने लगी। कमाई सिर्फ पैसों की नहीं हुई सर, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली सब राइट। कुछ कमाया सर मैंने, और कमा रही हूँ। वेरी नाइस वेरी तीसरी नाइस। बात क्या हुई सर, जैसे कि मान लो किसी फंक्शन में गए, सोशल कोई गैदरिंग है, तो जैसे हर बंदा बैठा है हम भी बैठते थे, लेकिन अब नहीं सर, अब घिरे होते हैं हम। ओके। अब तो हम लोग आपको घिरे होते पूछते हैं, हैं कि उषा जी लोग बताइए पूछते हैं सर, कि अपना मेरा डेट ऑफ बर्थ देखिए। सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, पूछते हैं सर, मतलब मैं घिरी रहती हूँ तो आपको चीजों। अच्छा लगता होगा कि बहुत आपको अच्छा लगता है आपकी सर, एक आइडेंटिटी हुई, आपको रिस्पेक्ट मिल गई, लोग आपको पूछ रहे हैं, आपको एक बड़ा अच्छा फील आता होगा। बहुत अच्छा फील आता है सर, और जितनी ब्लेसिंग मुझे मिलती है ना सर, उससे डबल मैं आपको देती हूँ सर, कि मेंटोर हो तो ऐसा हो सर। जी जी। तो मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ सर, अर्जुनाज में जो सेटिंग हमारा हो अर्जुना गई, प्रोग्राम था। अर्जुना प्रोग्राम उसमें आ गई सर। तो विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर देखा कि 492 आपने कहा था बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो मेरे पास है तो मैं अच्छा इंटेलिजेंट हूँ। ओके। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, काबिलियत होगी ना, सर ने ऐसे थोड़ा ना निकाल लिया। करेक्ट। तो सर वहाँ पर जैसे पहले ज्ञान तो इकट्ठा हो गया था, लेकिन उसको एज ए टूल कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ नहीं आ रहा था। कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है और यस कैसे सर, उसको हमने सफलता की सीढ़ी तक बिल्कुल सर। पहुंचना है। तो आपके अर्जुनास प्रोग्राम में हमें ये सब कुछ सिखाया गया सर। उसके बाद आपकी जो हैंड होल्डिंग रही उसने बहुत काम किया सर, कि हर महीने पता था भाई सर को क्या जवाब देंगे। तो
प्रेशर में आके सब कुछ हो गया जी, कि भाई चैनल भी बन गया, सब्सक्राइबर भी हो गए, क्लाइंट्स भी आने लगे, इंक्वायरीज भी आई, कमेंट्स भी आए, हौसला बढ़ने लगा सर। तो बस फिर 2 लाइनें याद आती है सर, कि चले थे अकेले राहे मंजिल पर, लोग जुटते गए और कारवां बनता वाह गया। क्या बात है, वेरी तो नाइस, सर वेरी बस नाइस, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा सर। वेरी नाइस। एक उषा जी मेरे दिमाग में ना बड़ा एक सवाल जो है मेरे यस सर। जहन में घूम रहा है, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ थी, यस सर। अब नहीं है, पहले आप एक हाउसवाइफ थी, हम्म, और एक हाउसवाइफ के लिए अपनी फैमिली को ये कन्विंस करना कि भाई मैं जो है एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, या वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ, या मैं ऑकल्ट फील्ड के अंदर जाना चाहती हूँ, तो शायद एक बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है एक फैमिली को कन्विंस करना, वो भी एक चैलेंज होगा। इसके बाद जब आपने ये शुरुआत की होगी इस जर्नी के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत ही चैलेंजेस भी आपको आए होंगे। आए तो मैं सर। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे चैलेंजेस आपको लगे, वो कौन से थे, और कैसे उन चैलेंजेस को आपने पार किया, तो वो मेरे को आप जरूर बताइएगा। सर जो मैंने आपका कोर्स साइन अप किया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रोंग है हम लोग, जी। और फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिंग है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फैमिली बहुत सपोर्ट है, ये मतलब तो बहुत अभी भी अच्छी मैं बात अगर है। चल पा रही तो उनकी वजह से ही चल पा वेरी रही हूँ। नाइस। ठीक है, मेरे बच्चे सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कभी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। ओके। हालांकि वो तो चाहते थे कि घर में कोई एक मेंबर तो होना चाहिए अच्छा, जिसे ये सब कुछ आता हो। वेरी ठीक नाइस। है ना, एक चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ ये है सर कि जब शुरू शुरू में प्रैक्टिस शुरू की तो चैलेंजिंग तो आए, उस टाइम हैंडल करने थोड़ा मुश्किल होते थे, अब आसानी से हो जाता है। चैलेंजिंग क्या है हमें, कि जैसे कि एक तो गलत धारणाएं लोगों के अंदर जो थी, हम्म। कोई भी वीडियो देखी, कोई उपाय देखा और उसको करना शुरू कर दिया। कोई हम्म। दिक्कत आई तो हमारे पास आते हैं। अब चार्ट देख के पता लगता है कि भाई ये वाली दिक्कत होनी नहीं चाहिए, करेक्ट, क्यों है पता नहीं लग रहा। करेक्ट। बातों बातों में उगलवाना पड़ता है सर, कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो शायद कुछ लोग बता देते हैं कि हाँ जी, ये वीडियो फलाना ढिमकाना ज्योतिष की देखी थी और मैंने ये वाला उपाय उपाय शुरू कर कर रखा दिया, है। करेक्ट। अब हमारे हिसाब से वो उपाय नहीं नहीं होना करना चाहिए था, चाहिए। वो गलत उपाय कर रहा है। जी। एक चीज तो ये, जैसे आपका ड्राइवर 8 है तो लोग हो सकता है सूर्य का उपाय सूरज को कर रहे जल हो, दे रहे हैं, या या फिर सूर्य का ड्राइवर है तो बिल्कुल आप शनि के उपाय कर रहे बिल्कुल हैं, सर, या आपका ड्राइवर 3 है जुपिटर है और आप वीनस के उपाय कर रहे बस हैं। जी। तो अपोजिट वो एंटी जो रेमेडीज होती है वो कर रहे हैं, जी। क्योंकि उन्होंने किसी चैनल पे देखा था। अब करेक्ट। अधूरी जानकारी है, अधकचरा ज्ञान है सर। एक चीज तो ये, दूसरी चीज सर के भेड़ चाल। अच्छा जी, वो तो केले को पानी देता है और वो तो बहुत अमीर हो गया, तो मैं भी केले को पानी देना शुरू कर देता हूँ। 6 से रूल कर रहा है बंदा जी। हाँ, तो करेक्ट। ये चीजें, अच्छा वो 5-5 10-10 साल से सर कर रहे हैं, इमोशनली अटैच हो गए। हम्म। अब उनको वहां से निकालना सर, ये एक थोड़ा चैलेंज मुश्किल हो। हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट। सर, ये चैलेंज आता था। तीसरी बात सर, रेमेडीज आपने बोला कि सामने वाला दुखी है तभी तो तुम्हारे पास आता है, जी, जी, किफायती रेमेडीज तो करेक्ट। कुछ लोग सनकी होते हैं सर, ये तो बहुत ही सस्ती सी रेमेडी बता दी इससे आपने, क्या होगा? इससे तो कुछ होना ही नहीं है, हम्म। इससे क्या होगा। तो उसको बोलते हैं कि आप फीस मत दीजिए, आप 2 महीने रेमेडी कीजिए ईमानदारी के साथ, आपको कुछ फर्क लगे तो आप मेरे पास दोबारा आइए। करेक्ट, तो लोग आते हैं सर, करेक्ट, उनको पॉजिटिविटी आती है। तो ये चैलेंज होता है सर, करेक्ट। उनको समझाना। नहीं, मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि लोगों को लगता है कि शायद हम बहुत महंगी रेमेडीज करते हैं, तो वो अच्छा काम अच्छा करेगी। काम करती है, हाँ बहुत अच्छे जी, जेम स्टोन्स पहन लेते हैं तो हाँ काम जी, करती हैं, जबकि एक्चुअली मैंने आपको यही एजुकेट किया है कि जो रेमेडीज सिंपल होती हैं, नॉन एक्सपेंसिव होती हाँ हैं जी। और ऑथेंटिक होती हैं, उनके रिजल्ट फास्ट, क्विक और बहुत ही बेटर हो सकते हैं। लेकिन सर ठग बैठे हैं दुनिया में, क्योंकि वो देते हैं सर, लोगों को आदत है उन चीज़ों की जी, ना। जी, जी। फिर जैसे वास्तु में सर हम कहीं जाते हैं विजिट पे, और घर में बहुत दिक्कतें होती है सर, पता लगता है कि भी पूरा घर उलट पुलट है। करेक्ट, अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसको तोड़ फोड़ करवा के ठीक कर। करेक्ट। उस टाइम सर बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए कि उनको अपनी रेमेडीज से किस तरीके से, छोटी छोटी चीज़ों से उनका घर ठीक करवाना, उनको मोरली सपोर्ट करना। तो ये एक चैलेंज होता है सर। करेक्ट, करेक्ट। पहले ये थोड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए, लेकिन अब हो जाता है सर आराम से। तो आपको लगता है कि जो चैलेंजेस आपके पास आए, आपने बड़े आराम से उनको जो है वो बहुत अच्छे से किए सर हैंडल, और ब्लेसिंग दे के जाते हैं लोग सर, और दोबारा आते हैं, खुद भी आते हैं, 4 को और भी लेके आते हैं। मैं ऐसा फील करता हूँ उषा जी कि मनी एक अलग चीज़ है, ठीक है? मनी तो बिल्कुल कमाना ही है, सर, सब बिल्कुल कमा रहे हैं, सर, और मैं तो बिल्कुल हमेशा सर। कहता हूँ कि आपको पैसा कमाना ही चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना तो, लक्ष्मी के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हुँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्लाइंट को कोई रेमेडीज़ देते होंगे, हुँ, उसकी अच्छे से बात सुनते होंगे, हुँ। और जब उसका वो कार्य हो जाता होगा, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत एक सोल सैटिस्फैक्शन बहुत होती होगी। सुकून मिलता है सर, और मन करता है कि सामने वाले के सब दुख खत्म कर दूं मैं।
अगर जितना मेरे पास ज्ञान है वो सब कुछ निकाल दूं ताकि इसको सुकून मिल जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं हाँ तो जी। हमेशा आप सब लोगों को यही एजुकेट करता हूँ कि मनी इज ए रेजिडुअल इफेक्ट, मनी इज ए रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ योर ओन कर्मस। तो अगर आपका कर्मा अच्छा है, आप लोगों को अच्छी बिल्कुल सेवा सर, कर रहे हैं, बिल्कुल सर। उनको एक अच्छी जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उसकी जैसी एक सोल सेटिस्फेक्शन तो कहीं हो ही नहीं पूरी सकती। कोशिश रहती है सर, जो आपने सिखाया है उसी को फॉलो करें। जी। मुझे उषा जी आज वो दिन याद आता है कि सन 2006 के आसपास की बात होगी, यस सर। जब मैंने टीवी के ऊपर न्यूमरोलॉजी का पहला शो किया था। ओके वैसे सर। तो 2002 में मैंने पहला शो किया था हम्म, वास्तु का। हम्म। जब वास्तु का मैंने शो किया था 2002 के अंदर एक साधना चैनल के ऊपर, तो उस वक्त लोगों को वास्तु का वी भी नहीं पता था। तो लोग यस हमारे सर। पास फ़ोन करते थे, यार ये वास्तु क्या क्या होता है? होता है? फिर 2006 के आसपास मुझे याद है मैंने न्यूमरोलॉजी का पहला शो किया था, लाइव शो किया था। और जब न्यूमरोलॉजी का मैंने पहला शो किया था तो उस टाइम पे भी न्यूमरोलॉजी कुछ-कुछ लोगों को पता थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। नहीं थी सर। आज मैं देखता हूँ कि 2006 से लेकर 2024 आ गया है, हम्म, 18 साल हो गए हैं। अगर आज मैं देखता हूँ कि ये जो न्यूमरोलॉजी के फील्ड के अंदर एक फ्लड्स आ गया है, हम्म, बहुत ही फ्लड आ गया है न्यूमरोलॉजिस्ट का, राइट? तो इतने बड़े फ्लड के अंदर, इतनी बड़ी भीड़ के अंदर, हम्म। इतने बड़े कंपटीशन के अंदर, मैं उषा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उषा जैन जी अपने आप को कहाँ पाती हैं इस कंपटीशन में, और कैसे इस कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर आप अपने आप को बेहतर और भी जो है वो कर सकती हैं? सर, निदा फाजली जी की 2 लाइन बोलना हाँ, चाहूंगी। बोलिए, बोलिए। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। भीड़ में सभी होंगे, तुम भी निकल सको तो चलो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, जब इस फील्ड में हमने कदम रखा है तो कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना? अब मक्खियाँ वहीं भिनभिनाती है जहाँ पर मीठा गिरा होता है, वेरी नाइस, ठीक यस, है ना? यस। तो अब इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन है, तो इस बात से ये तो साबित हो जाता है सर कि न्यूमरोलॉजी में दम है, बिल्कुल, वो तो है। ठीक है ना? हुँ, और देश की इतनी बड़ी आबादी है, देश की क्या पूरे वर्ल्ड की इतनी ज़्यादा आबादी है सर, कि इसमें हर बंदा किसी भी फील्ड में मेहनत करके कमा सकता है। हर उस फील्ड में स्कोप है सर। स्कोप है, और इतनी आबादी, और कितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट आ जाएँ या कितने भी ओकल्ट आ जाएँ, तो तभी भी उसके अंदर बहुत स्कोप है अपने आप को एक बिल्कुल। अच्छा शेयर लेकिन लेने का। शर्त एक ही है सर, कि आपने सबसे पहले कहा था या तो जुनून हो यस, और या गरज हो, या गरज हो, या ठीक है दोनों ना? चीज़ें हों। या दोनों चीज़ें हो, करेक्ट, तो वही बंदा कामयाब हो सकता है। करेक्ट। अब कोई 1-2 वीडियो देख के अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बनता है, कितनी दूर चल पाएगा सर, यस, दैट आई एग्री। ठीक है ना? यस, तो दौड़ तो हम ही पाएँगे सर, लंबी रेस के घोड़े तो हम ही हैं, ठीक है? वेरी तो नाइस। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, मेहनत से करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स खुश होके जाते हैं। मुझे आप जैसा मेंटोर मिला है सर, आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है सर, और आपने इतना ईमानदारी से इतना अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया सर, कि मैं कहती हूँ कि कोई भी देख ले उसको, कोई भी उसको सीख सकता है आराम से, जिसके पास जुनून हो सर। ये मेरी बेस्ट विशेज़, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ और मेरी जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, यस सबके सर। साथ है, और विशेष करके जो अच्छा करना चाहते हैं, हुँ। तो उनका हाथ थामने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, और हाथ थामा ही हुआ है मैंने, और आपका भी हाथ थामा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल थामा है तभी मैं आपके सामने बैठी हूँ सर। जी, तो मेरा हर क्लाइंट खुश होके जाता है सर, सैटिस्फाई होके जाता है, और एक जाता है और 4 को साथ लेके आता है। वेरी नाइस, अगर एक बंदा आता है तो उसकी पूरी फैमिली आती है सर। वेरी नाइस, तो मुझे कोई कहीं से कोई इनसिक्योरिटी नहीं लगती सर, मैं वेरी खुश हूँ नाइस। इसमें। जी। वैसे तो उषा जी क्या है, न्यूमरोलॉजी हो चाहे वास्तु, अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, यस एक समंदर है अपने आप में, एक ओशन है। यस सर। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आ गया है हुँ। या आपको सब कुछ आ गया है। मैं आज भी अपने आप को एक इस फील्ड में विद्यार्थी महसूस करता हूँ। यस सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इतना वास्ट फील्ड है न्यूमरोलॉजी का, इसमें पर्टिकुलरली जो भी आपकी टोटल लर्निंग्स हैं, उसमें टॉप बेस्ट लर्निंग आपकी क्या रही, और आपको क्या लगता है यार न्यूमरोलॉजी के अंदर ये बेस्ट मेरी लर्निंग रही, तो वो ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा? सर, जैसे कि देखिए, कोई भी व्यक्ति है, हुँ, उसकी डेस्टिनी आई थिंक 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जी, एक ड्राइवर कंडक्टर, बिल्कुल ठीक। दूसरा न्यूमेरोस्कोप उसका, जी, और तीसरा उसका नेम, वाह! क्या बात है, ठीक वेरी है? नाइस। तो जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी, उससे हमें डीसी, ड्राइवर कंडक्टर और न्यूमेरोस्कोप मिलेगा सर। करेक्ट, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है सर। बिल्कुल, वो तो वो चेंज कर ही गॉड नहीं गिफ्टेड सकते। है सर, वो हम करेक्ट, चेंज कर नहीं सकते। जी, लेकिन उसमें जो दिक्कतें हैं, उसको हम रेमेडीज़ के द्वारा जो आपने दी है, उसको काफ़ी हद तक कवर कर अपलिफ्ट कर सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल सर, जी, दिक्कतें दूर कर सकते हैं। लेकिन सर, जो नेम स्पेलिंग है, अगर वो गलत बैठ गई ना, तो आपका चार्ट चाहे 100%
फाइन हो, हम्म, तो वो आपको उठने नहीं देगा सर। ओके, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना है सर, क्योंकि जो ये नेम स्पेलिंग है ना, नेम जो जिस नंबर पर बैठा है, जी, ये गेम चेंजिंग है सर, गेम चेंजर है सर। एग्रीड, एग्रीड, ये गेम चेंज करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मैंने लोगों की नेम स्पेलिंग चेंज की और जीरो से हीरो बनते देखा है सर। ओके, जो लोग 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे अपने बिजनेस को लेके, हम्म, नेम स्पेलिंग चेंज करते ही ऐसे पटरी पे गाड़ी आई है सर उनकी और दौड़े हैं सर वो। ओके, वेरी बिल्कुल नाइस, सर। तो मेरे हिसाब से सबसे, जैसे कि अब जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है सर, हम्म, आप देखेंगे सबने नेम स्पेलिंग चेंज की है। बहुत क्यों बहुत किया बहुत है? बहुतों ने की है, बहुतों क्योंकि ने किया, वो तो ये 1,50,000 वाले भी ने सर, उन्होंने तो पता नहीं कितना पे किया करेक्ट, होगा, करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट, या, अब अजय देवगन को देख लीजिए, हम्म, बीच में कितना डाउनफॉल आया था, हम्म, उसके बाद उनकी नेम की स्पेलिंग चेंज हुई है सर। देव में आयुष्मान, से डी ई गायब है सर। आयुष्मान खुराना ने किए हुए हैं, आयुष्मान को बहुत सारा उन्होंने किया है सर, बहुत सारे है ने ना। किए हुए हैं, तो सर, और वो फिर अब देखो उनकी कहाँ पर वो करेक्ट, फ्लाई कर रहे हैं सर। जी, तो मेरी बेस्ट लर्निंग सर नेम स्पेलिंग। ओके, अगर आप नेम स्पेलिंग को चेंज करो, अपनी वाइब्रेशन, एक्चुअली सर मिथ्स बहुत है। नेम चेंज करने को लोग सोचते हैं कि मेरा नाम विनोद है तो प्रमोद हो जाएगा, तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन चेंज होगी थोड़ी सी। साउंड नहीं चेंज करना, वाइब्रेशन चेंज वाइब्रेशन करना चेंज है, करना है, और करेक्ट, आपको परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं छेड़ने अपने, हम्म, उनको थोड़ा सा डिटेल में बताओ तो वो मान भी जाते हैं। और सर मेरी सबसे अच्छी लर्निंग यही है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती आपकी हूँ। लर्निंग जो आपने मेरे को बताई है ना, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करूं यात्रा जी की, सर, तो मेरा भी ऐसा ही मानना है उषा जी कि ड्राइवर कनेक्टर तो चेंज हो नहीं सकता, उसमें कुछ नहीं हो आपका सकता डेट सर। मंथ ईयर वो चेंज नहीं हो बिल्कुल सकता, सर, बिल्कुल सर, आपका जो बर्थ चार्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। तो मेरा भी ऐसा व्यक्तिगत ऐसे मेरा जानना है कि सिर्फ एक ही चीज है जो हम जिसको अपने आप हाथ चेंज में कर है, हाँ सकते हैं जी। कभी भी एज पे, किसी भी स्टेज पे, बीस और वही आपको जीरो से हीरो बना सकती है, या हीरो से जीरो भी बना सकती है। बनाती है सर, देखा है। और मजेदार बात क्या है कि आपने जैसे कहा, लोगों को जैसे हम कहते हैं ना आपको अपने नेम से चेंज करने हैं, तो उनको लगता है यार ऑफिशियली मैं कैसे यस चेंज सर, करूँ। यस सर, बहुत मिथ्स है तो सर। वहां तो हम कहते हैं भैया ऑफिशियली आपको नहीं चेंज करना है, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टूल्स हैं, अगर वहां पर आप चेंज करते हो यस तो सर, आपका नेम कैसे एक्टिवेट करना है, मुझे लगता है कि मेरी भी शायद वही बेस्ट लर्निंग है अभी तो तक। मेरी भी सर ग्रेट, नेम ग्रेट। स्पेल। एक मेरे मन में ना और प्रश्न आ रहा है उषा जी, यस सर, कि जो मैंने आपको सिखाया यस कोर्स के सर। अंदर वो तो आपने सीखा ही, बट चूंकि आप इतनी देर से प्रैक्टिस अब कर रही हैं और सैकड़ों आपने अपने क्लाइंट्स भी आप देख लिए हैं, यस सर। तो मैं कुछ अब आपसे सीखना चाहता हूँ। पता क्या, क्योंकि जो मेरे को आता है वो तो आता ही है, तो मेरी लर्निंग कैसे बढ़ेगी? मेरी लर्निंग ऐसे बढ़ेगी अगर आप कोई अपना नया एक्सपीरियंस, कोई नई लर्निंग यस जो सर। मेरे से आपने नहीं सीखी, राइट, और आपने अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग सीखी, तो मैं चाहता हूँ कि वो लर्निंग आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरी भी कुछ लर्निंग और आगे हो पाए। तो वो कोई ऐसी लर्निंग बताइए जो आपकी अपनी लर्निंग हो, अपने एक्सपीरियंस से। देखिए सर, आपकी बात ठीक है, इतनी तो मेरी औकात नहीं है कि मैं नहीं नहीं आपको ऐसा कुछ मत सिखा नहीं पाऊँ नहीं नहीं ऐसा सर। नहीं है, बट लाइफ इज ऑल अबाउट द नॉलेज एक्सचेंज। लेकिन सर हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक केस आया था, और वो लेडी जॉब करती थी और बहुत अच्छे पैकेज पे थी सर, उसकी 2 बेबी थे। तो उसका जब मैंने चार्ट लिया तो मैंने बोला उनको कि नंबर 1 तो आपकी जॉब थोड़ी-सी अब गड़बड़ है, गड़बड़ है, ओके, वो जाएगी। हम्म, उन्होंने कहा नहीं, नहीं, मैं इतनी अच्छी पोज़ीशन पे हूँ और ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है। मैंने कहा हम्म, हो सकता है। हम्म, मेरी जो मैं कुछ नहीं बोल रही, जो हम्म, आपका चार्ट बोल रहा है मैं आप सिर्फ़ वही बोल रही हूँ जो आपके नंबर बोल रहे हैं। हम्म, फिर मैंने कहा कि आपकी जो मैरिड लाइफ़ है उसमें दिक्कत है, अच्छा, ओके। कि बोली नहीं, मेरी तो बहुत अच्छी तो ये पड़ती है अपने हस्बैंड से। कैसे बताया आपने? सर क्योंकि नंबर बोल रहे थे। अच्छा, हाँ ओके। जी, और एक्सपीरियंस बोल रहा था मेरा। कौन से नंबर बोल रहे थे? सर क्योंकि उनका जो डेट ऑफ ऐसे बर्थ मेरी था, लर्निंग तो ऐसी होगी ना कि कौन से ऐसे नंबर बोल रहे थे? डेट जी, ऑफ बर्थ था सर उनका 24, ओके, और उनके हस्बैंड का था सर 29। ओके। तो तो इधर से उनका ड्राइवर 6 हो गया, 2 और 4 के कॉम्बिनेशन वाला, यस और सर, हस्बैंड का 2 हो गया, 2 और 9 के कॉम्बिनेशन का। यस सर, और चंद्रमा के साथ उनका बैठा मंगल, और इनका चंद्रमा के साथ राहु। राहु बैठ गया एक तो सर। ये आपको क्लू आ हाँ, गया। एक 2 और 4 जी, इकट्ठे बैठे, उधर 2 और 9 इकट्ठे यस, बैठे, सब कुछ सर दिखा रहा था मुझे। हुँ, ठीक है, और उनका जो पर्सनल ईयर था सर वो 4 से 5 में शिफ्ट होने वाला था। अच्छा, तो उधर मुझे लग रहा था कि जॉब चेंज, घर चेंज, सब कुछ हो सकता हो है। सकता है, हुँ, ठीक हुँ, है ना। तो मैंने उस बेस पे बोला था। और तीसरा, उनके जो बेबी थे वो अपने बड़े वाले बेबी से बहुत परेशान थी। तो अच्छा, बच्चा रूल करता था 1 और 1 से सर। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये बच्चा तो मतलब ऐसे ऐसे रहेगा। तो उन्होंने तीनों बात पे ऑब्जेक्शन उठाया। हुँ, हुँ, मैंने कहा मैं अपनी बात पे अडिग हूँ,
आप सोच के बोले। तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया सर कि हाँ मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ओके। और मेरी हस्बैंड से डिवोर्स की बात चल रही ये है। तो आपने बड़ा खतरनाक सा एक उनको जो हाँ, है उनके दुखते रग पे हाथ रखा गया Yes. शायद सर अनजाने में। हम्म, लेकिन वो इस चीज से इम्प्रेस बड़ी हुई। उन्होंने उसके एडमिट बाद उन्होंने उन्होंने एडमिट भी कर लिया। एडमिट किया, उन्होंने तीनों बातें एडमिट की सर। उन्होंने कहा कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हम्म, मेरी डिवोर्स की बात चल रही है, ठीक है, एक चीज। हम्म, दूसरी बात कि मेरी नौकरी जाएगी नहीं, मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा। यस ओके। सर, क्योंकि चेंज हो ही रहा था सर, 4 से 5 पे आ रहा था, तो चेंज हो रहा था वो, तो उनकी नौकरी चली गई थी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि आप मेरे बेबी से मिले हो। मैं कहा नहीं, मैं आपसे ही नहीं मिली, आपकी बेबी से कहाँ से मिलूंगी, मतलब आप कहाँ रह रहे हो, मैं कहाँ रह रही हूँ। कह रही आप, ऐसा लगता है कि आपने मेरे बेबी को देखा है और उसको अपने पास रखा है 2-4 दिन, अच्छा। तो इस तरीके से आप उसकी बातें बता रहे हो। तो सर वो इतना इम्प्रेस हुई, तो उसने आउट ऑफ इंडिया से भी मेरे पास क्लाइंट भेजे सर। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। उसके थ्रू मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आए सर। तो लर्निंग तो सर एक्सपीरियंस और आपका सिखाया हुआ ही काम आ रहा है सर। नहीं, बहुत बढ़िया। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया लर्न करें, क्योंकि जब तक आप नया लर्न नहीं करेंगे, राइट, तो मुझे लगता है कि जो पुरानी लर्निंग है वो थोड़ी देर के बाद ऑब्सोलीट हो जाती है। मेरे मेंटर मुझे क्या कहते हैं उषा जी, एक फिलॉसफी उन्होंने दी है, मैं उसको बहुत ही बिलीव करता हूँ। हम्म, लर्न, हम्म, अनलर्न हम्म, एंड रीलर्न। यस यानी कि सर। जो आपको आता है उसको थोड़ी देर के बाद अनलर्न कर दीजिएगा ओके, और फिर रीलर्न कीजिएगा। ओके तो सर। लर्निंग का प्रोसेस क्या है? लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। रीलर्न, तो ये जब प्रोसेस में आप चलती रहती है तो आपकी जो नॉलेज है वो कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होती है। यस तो आई एम सर। वेरी हैप्पी कि कम से कम आपने कुछ नए केसेस देखे, कुछ नई लर्निंग्स ली, तो ऐसा करते रहिएगा आप हमेशा। यस और मुझे सर, लगता है कि इसी तरह से नई नई लर्निंग्स आपके पास जरूर आती रहेंगी। जरूर आएगी सर, आपकी ब्लेसिंग साथ में है सर। अब मैं बड़ा सीधा सीधा सा सवाल यस पूछता हूँ सर। जिसमें मेरी बड़ी जिज्ञासा है। यस सर। जानती, मेरे को क्या होता है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं, यस, राइट, यस सर। तो सब लोग मेरे को कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस बताते ही हैं। यस सर। आप भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, बिल्कुल। पर मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं जानती हैं? हाँ जी। मेरे कान ये सुनना चाहते हैं सीधा सीधा कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो गई, आपको ज्ञान बहुत अच्छा हो गया, यस सर। सब कुछ अच्छा हो गया, बट मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाहता हूँ हम्म, कि एक दिन में आप कितने क्लाइंट्स, प्रोफेशनली पेड क्लाइंट्स कितने देख लेती हैं? हम्म, क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है भी है और जानना भी, मेरी स्पिरिचुअल जो यात्रा है, जो मेरी स्पिरिचुअलिटी है, वो क्या है? मेरी स्पिरिचुअलिटी ये है, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में अपनी नॉलेज से, न्यूमरोलॉजी से, हम्म, अगर उनके बैंक बैलेंस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं तो ये सारी नॉलेज बेकार है। यस सर। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि आप सीधा सीधा बताइए कि जो भी चैलेंजेस आए आपने उनको पार किया, राइट, अब आपकी लर्निंग अच्छी हो गई, यस सर। अब आपने यूट्यूब पे चैनल भी अपना बना लिया, ठीक है, अपने आप को आपने अच्छे से प्रेजेंट भी कर दिया, अब दिन में कितने क्लाइंट्स आप देख लेती हैं और अच्छे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर कितने पैसे आ रहे हैं बताना चाहती हैं तो ठीक, नहीं तो आप कह सकते हैं कि यस आई एम अर्निंग ए लॉट। सर मैं एक दिन में 4 क्लाइंट से ज्यादा नहीं लेती। अच्छा, हाँ 4 जी। क्लाइंट देख लेती हैं एक दिन में? यस सर। तो मैं मान के चलूँ 4 क्लाइंट का मतलब अगर 25 वर्किंग डेज़ लगेंगे तो 100 क्लाइंट्स आप देख लेती हैं। नहीं सर, डिपेंड करता है कि एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का चक्कर रहता है सर। ज़ूम ऑनलाइन पे तो घर पे ही है सर। यस, यस, ऑफलाइन फिर मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, तो मैं वहां जाती हूँ सर। तो ओके, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। ओके, ठीक है, एक चीज तो यही है सर। दूसरा बीच बीच में हमारा वास्तु का भी रहता है सर। अच्छा। अब वास्तु की विजिट जाना तो वो पूरा दिन सुहा है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है क्योंकि ना, वास्तु में तो टाइम भी ज़्यादा टाइम लगता ज्यादा है। लगता है, तो पैसे भी उस हिसाब से आते हैं सर। बिल्कुल, बात बिल्कुल, बराबर ही पड़ती है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, कई बार आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है यस, यस, वास्तु के लिए। नाउ आई अंडरस्टैंड, यस। तो जैसे बॉम्बे गई तो 3 दिन खराब हो गए सर हुँ, वहां हुँ। पर। ठीक है ना, नहीं, खराब हो गए या काम आ गए सर। खराब नहीं हो गए, बल्कि वो ये बड़े ही आपके काम आ गए। काम आ गए सर। हाँ, ठीक है ना, हाँ, तो फिर उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी वाला नहीं हो पाता ओके, सर। ठीक ओके, है ना, ओके। लेकिन जैसे अभी भी 15 दिन की वेटिंग चल रही है सर। अच्छा, यस 15 दिन सर। की वेटिंग चल रही है। यस सर। तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि न्यूमरोलॉजी की लगभग लगभग महीने में 50, 60, 70 क्लाइंट देख लेते हैं? लगभग लगभग हो लगभग। जाता है और सर। बाकी वास्तु के हो जाते हैं। वास्तु हो जाता है सर। एब्सोल्युटली अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत ही अच्छा अब लगा मुझे ये सुन के कि आपकी लर्निंग के साथ-साथ हाँ अर्निंग जी, शुरू हुई है। हाँ जी। सो ग्रेट, सो तो ग्रेट। सर आपकी ब्लेसिंग सारी, आपकी जो लर्निंग आपने जो हमें दी है, जिस तरीके से आपने हमें कोर्स डिजाइन करके दिया है ना सर, वो जादू है सर। और जो मैं आपको मार्केटिंग प्लान हमेशा सिखाता हूँ कि आपको कैसे यूट्यूब पे, कैसे तभी फेसबुक पे। सर मैंने अपना चैनल बनाया, न्यूमोशा बोल के मेरा चैनल है सर। उस पे सब्सक्राइबर भी आते हैं, क्वेरीज भी आती है, क्लाइंट्स भी आने शुरू हो गए हैं सर। तो सब कुछ आपकी देन है सर, और नहीं, नहीं, मेरी आपका देन कुछ सिखाया नहीं हुआ है। है सर। मैंने तो सिर्फ आपको जो है एक हाथ पकड़ा है, बाकी तो आपकी मेहनत है। सर हाथ आपका अपना पकड़ना, मेहनत है और आपका अपना एक पैशन है। मैं अल्टीमेटली तो वही काम कर रहा हूँ उषा बस जी। सर मुझे अब ऐसे ही आगे बढ़ना है। और वेरी नाइस।
चलिए, थैंक यू वेरी मच उषा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी पता क्या हो रही है उषा जी, यस सर। कि लर्निंग के साथ-साथ आपकी अर्निंग हो रही है। अर्निंग हो सो यस वो सर। मेरा जो गोल है ना यस कि मेरे सर। स्टूडेंट्स की लर्निंग के साथ-साथ अर्निंग अच्छी होनी यस चाहिए, सर। ये सुन के मेरे कानों को और मेरी आत्मा को बहुत ही शांति सुकून मिला है। मिलती और है। मेरी हमेशा ऐसी दुआएँ हैं आपके साथ, हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ कि ज़िंदगी में आप और भी अच्छा करें। तो अगली बार जब हमारा एक पॉडकास्ट होगा, तो उसमें आपको फिर से दोबारा से इनवाइट करेंगे और जीवन में बहुत ही अच्छा करें, ऐसा मैं आपको ब्लेसिंग्स देता हूँ। और जैसे कि आपने निदा फाज़ली जी का कुछ 2 लाइनें बताई थी, तो यस मैं भी सर। आपको कुछ 2 लाइनें सुनाता यस हूँ। सर। मेरा ऐसा व्यक्तिगत जानना है कि इश्क सच्चा हो तो फिर राहें भी निकल आती हैं, यस सर। क्योंकि लोगों के ना इश्क झूठे हैं। बिल्कुल। जब इश्क झूठे होते हैं तो फिर राहें भी नहीं निकलती नहीं हैं। निकलती सर। तो इश्क सच्चा हो तो फिर राहें भी निकल आती हैं और बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। यस सर, बिल्कुल सही तो अगर बात है आपका सर। इश्क सच्चा है, वाह! आपकी मोहब्बत सच्ची है, तो वो परमात्मा झुक के आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सकता है और आपकी कर भी रहा है। तो अपने सर इश्क मोहब्बत को ऐसे ही आप परवान चढ़ाइएगा न्यूमरोलॉजी के और खूब अच्छे से लोगों की मदद कीजिए, सेवा कीजिए, खूब अच्छे से आप अर्न तो कीजिए। सर आपका सब कुछ आपका ही ब्लेसिंग है सर, और आपने हाथ पकड़ा। ठीक है, मेरी जिज्ञासा थी, मैं चाहती थी, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना सर कि दबी हुई चिंगारी थी बनने को अंगार, आपने हवा दी और लग गई आग। तो वाह क्या बात है। सर से बस आपका सब दिया हुआ है, और मेहनत तो है ही है सर, और कोशिश करूंगी कि आपके सामने मैं ऐसे ही प्रेजेंट हो पाऊं, वेरी नाइस। आपकी कसौटी पर मैं खरी उतर पाऊं जी, और आपका नाम रोशन करूं थैंक सर। यू वेरी मच, थैंक आपके जैसे मेंटोर मिले मुझे, भगवान करे सबको ऐसे यू। गॉड मेंटोर ब्लेस मिले। यू ऑलवेज एंड हैव अ ग्रेट लक, थैंक यू ग्रेट सर। लर्निंग एंड सुपर अर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, वेरी मच सर। थैंक यू। मुझे उषा जी से मिलकर आज बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा फख्र महसूस करता हूँ एज ए टीचर कि उषा जी आज लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छा कर रही हैं, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत एक मैं अपने आप को प्राउड टीचर महसूस करता हूँ। तो उषा जी का जो एक यूट्यूब चैनल है न्यूमो उषा, आप उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आप वहां पर क्लिक करके इनके चैनल तक आप जा सकते हैं और उषा जी से कैसे संपर्क करना है वो सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उषा जी की तरह सीखें इस विद्या को, जीवन में आगे बढ़ें, खुद का कल्याण करें, सोसाइटी का कल्याण करें और लाइफ में सोसाइटी को कुछ रीपे बैक करें। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही।